Good morning students, how are you all? I hope you all are good. Okay? सही है ना सब आप लोग? अब तो कुछ दिनों में आपके स्कूल्स भी खुल जाएंगे, ठीक है? तो जो भी आपकी स्टडी अभी तक कराई गई है उसको आप लोग अच्छे से, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और इसको रिवाइज़ भी स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों बाद हम रिवीजन भी इसका स्टार्ट करेंगे। तो कुछ ही चैप्टर आपके अब बचे हुए हैं, 2-3 चैप्टर ही हैं अभी बस पूरे सिलेबस में, तो हम उसको फटाफट से पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अभी जो अपना इस बुक का अभी लास्ट चैप्टर मैं पहले ले रही हूँ, 13 है। उसके बाद फिर आपका मेज़रमेंट का चैप्टर है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम उसको बाद में लेंगे। पहले हम लास्ट जो बुक का चैप्टर है 13 उसको पहले ले रहे हैं, ठीक है? तो मेज़रमेंट इसके बाद जो 3 चैप्टर अपने पास बचे हैं वो हम उसके बाद एक साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नेम इज़ डेटा हैंडलिंग। तो व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या होता है? अब आपके लिए हैंडल करना तो हम बाद में सीखेंगे, हैंडलिंग क्या है वो तो बाद में सीखेंगे। डेटा मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके? इन्फॉर्मेशन जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए, एन इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। इट कैन बी प्रेजेंटेड इन वर्ड्स, सिम्बल्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। तो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से की हो सकती है, वो नंबर्स में भी हो सकती है, वर्ड्स में भी हो सकती है, कोई सिंबल के थ्रू, सिंबल मतलब कोई पिक्चर वगैरह बनी हो सकती है, पिक्चर्स के थ्रू और ग्राफिक के थ्रू, कोई इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है? When we use pictures or symbol and represent some information, it called pictorial representation or pictograph of the। जब हम किसी इन्फॉर्मेशन मीन्स डेटा। सबसे सिंपल बात ये कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डेटा। डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, सिंबल के थ्रू, नंबर के थ्रू, पिक्चर के थ्रू ना, और ग्राफ के थ्रू, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? डेटा। अब जो पिक्चर के थ्रू, यानी जिसमें पिक्चर्स बनी होती हैं, वो पिक्चर्स यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग की कोई पिक्चर है तो उसको फेस से शो करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कार है तो उसकी छोटी छोटी सी पिक्चर्स बनाएंगे, कार के थ्रू शो करेंगे। तो इस तरीके से तो जो पिक्चर्स के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, अपनी जो भी एंट्री करते हैं, वो डेटा क्या कहलाता है? पिक्टोरियल ग्राफ, ठीक है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोग्राफ भी कहते हैं उसको, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कोई पिक्चर्स बनी है ना, ये तो ये जब इसमें क्या है, फेसेस ड्रॉ करेंगे, कुछ गर्ल्स के फेसेस ड्रॉ हैं और कुछ बॉयज़ के फेसेस ड्रॉ हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पिक्टोग्राफ, ठीक है? पिक्चर्स बनी है, पिक्चर्स मीन पिक्टोग्राफ। पीछे भी देखिए आपकी सब पिक्चर्स ही बनी हुई हैं, तो ये सब क्या है? पिक्टोग्राफ कहलाएंगे। तो उसको हम समझेंगे कि है क्या पिक्टोग्राफ। जब इन पिक्चर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, हैंडल करते हैं, यानी कि अरेंज करते हैं अच्छे से, तो वो हैंडलिंग, ठीक है, वो अरेंज करना क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग, यानी कि इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से अरेंज करना क्या कहलाता है? डेटा हैंडलिंग। क्लियर? ओके। अब देखिए, इसमें एक पिक्टोग्राफ, आपका ये चार्ट बना हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए पढ़ते हैं इसको। गिवन बिलो इज़ अ पिक्टोग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो एक नीचे पिक्टोग्राफ बनाया है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है? हु आर एब्सेंट इन द पर्टिकुलर वीक, यानी कि एक वीक में इतने बच्चे एब्सेंट हुए हैं, ये एब्सेंट शो कर रहे हैं, यानी कि मंडे को 2 एब्सेंट हुए हैं, ठीक है, ट्यूसडे को कोई एब्सेंट नहीं हुआ है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन पता चल रही है एक वीक की, कि ये एब्सेंट का आपका एक चार्ट है, एब्सेंट का, ठीक है, प्रेजेंट का नहीं, एब्सेंट का चार्ट है। और टोटल स्ट्रेंथ जो क्लास में है वो बच्चों की क्या है? 30। उस क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 30। तो इससे अब ये ग्राफ को देखकर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही है? इन पिक्टोग्राफ को देखकर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता लग रही है ना, तो क्या इन्फॉर्मेशन पता लग रही है? बहुत सी लग रही है। इसमें तो ओनली 2 इन्फॉर्मेशन आपको बताइए। आप बोल सकते हो कि मंडे को 2 बच्चे एब्सेंट थे, ठीक है, तो इस तरीके से, तो नो चाइल्ड वॉज एब्सेंट ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे को कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। क्लियर है? मंडे को 2 बच्चे एब्सेंट थे, वेडनेसडे को ओनली 1 बच्ची एब्सेंट थी,
थर्सडे को 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल एब्सेंट थे और फ्राइडे को 2 गर्ल्स एब्सेंट थी। तो ऑन थर्सडे इसमें 2 इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है जिसको देखकर हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो नंबर ऑफ चाइल्ड वॉज एब्सेंट ऑन ट्यूसडे, नो चाइल्ड वॉज एब्सेंट ऑन ट्यूसडे को कोई चाइल्ड एब्सेंट नहीं था और थर्सडे को सबसे ज़्यादा एब्सेंट है ना, 4 बच्चे एब्सेंट हैं उस दिन। तो 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन थर्सडे। ओके, तो इस तरीके से हमने एक पिक्टोग्राफ देखा जिसको देखकर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, हमने डेटा कलेक्ट करी। इन्फॉर्मेशन मीन्स डेटा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, इसको भी देखकर हम समझते हैं। अब इसमें क्या दिया है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द पर्टिकुलर ऑफ अ वेट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास। इसमें ये पिक्टोग्राफ है, इसमें क्या शो हो रहा है कि कुछ बच्चे अंडर वेट है, यानी कि वेट से जो उनका वेट होना चाहिए एक्चुअल में उससे वो कम है। अंडर वेट मतलब उस जो नॉर्मल वेट बच्चों का होना चाहिए उससे कम वेट के हैं। ठीक है, एक है ओवर वेट है, कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा वेट के हैं और कुछ बच्चे जितनी वेट होना चाहिए उनका नॉर्मल है, मतलब उतना ही उनका वेट है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। तो उसमें इस जो हमने पिक्टोग्राफ है इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डेटा पता चल रहे हैं। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमको। स्टूडेंट हु आर अंडर वेट, कितने अंडर वेट स्टूडेंट हैं, तो अंडर वेट वाले कॉलम में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। ओके, स्टूडेंट हु आर ओवरवेट कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, 4 बच्चे ओवरवेट हैं। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट विथ नॉर्मल वेट के कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे जो है वो नॉर्मल वेट के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सब का टोटलिंग कर दीजिए, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा हमें ये पिक्टोग्राफ देखकर पता चली। तो यहाँ पर तो हमको पिक्टोग्राफ देखकर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं पर आपको डेटा दिए होंगे, आपको क्या बनाना होगा, पिक्टोग्राफ। क्लियर है, तो कुछ ऐसे भी आएंगे। तो अभी तो आपके बुक में ओनली पिक्टोग्राफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ही एग्जांपल्स हैं, और मैं आपको एक ऐसे भी दूंगी जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन दूंगी, उससे आप पिक्टोग्राफ बनाएंगे। ओके, आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और समझते हैं। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रीज और इन 4 विलेजेस ABCD। ये विलेजेस हैं ABCD में, हर गाँव में इतने क्या हैं, ट्रीज़ हैं। विलेज A में इतने ट्रीज़ हैं, विलेज B में इतने ट्रीज़ हैं, विलेज C में इतने हैं, विलेज D में इतने हैं। तो अब हमें, और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है, हिंट है आपके लिए कि एक जो ट्री है वो 10 ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हम एक ट्री को कितना बोल सकते हैं, 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम, यानी कि एक गांव में खाली 10 ट्री तो नहीं लगे होंगे, तो ये अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ तो नहीं बना सकते पिक्टो, तो 1 ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ट्रीज़ को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 8 10 80, तो यानी कि एक गांव में टोटल ट्रीज़ कितने हैं, 80। ओके, इसी तरीके से 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है और एक रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो एक से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 5 50। तो यहाँ पर B गांव में कितने, B विलेज में कितने ट्रीज़ हैं, 50। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप C में भी कर लेंगे, सेम ऐसे ही आप D में भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है हमें, बुक्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इन ऑल देयर आर 26 इंटू 10 इज इक्वल टू 260 ट्रीज़, यानी कि टोटल ये ट्रीज़ जो हैं 26 है। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि चारों गांव में जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं वो कितने हैं, 26। ठीक है, अब आपको पता है एक ट्री की जो एक ट्री कितने ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो 26 इंटू 10 कर देंगे, तो यानी कि चारों गांव में जो भी ABCD विलेज है उन विलेज में टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ होंगे 260। क्लियर। अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ किस गांव में है,
तो दिख ही रहा है सी, ठीक है। विलेज ए में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ है, या तो आप 8 बोलोगे या 80 बोलोगे, ठीक है। सबसे कम किस में? विलेज बी में सबसे कम है। तो ये आप यहाँ पर साथ साथ विलेज ए हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रीज़, विलेज बी हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ़ ट्रीज़। क्लियर? तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल दिए हुए थे वो मैंने सॉल्व करे। अब आपकी बुक एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 13A। तो इसमें मैं एक दो सम आपको करा देती हूँ, आप सेम वैसे ही अपना बुक में भी कर लीजिएगा और मैं आपको कॉपी वर्क भी दूँगी इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर भी पिक्टोग्राफ बना हुआ है, आपको ओनली इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसको आप पिक्टोग्राफ को देखकर सॉल्व करनी है। इंग्लिश इसमें क्या है? पिक्टोग्राफ गिवन टोटल नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट की इतनी बुक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट। रीड द पिक्टोग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पिक्टोग्राफ रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, ये इनके आंसर देने हैं। तो सब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, हाउ मैनी मैथ्स बुक आर देयर इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में टोटल मैथ्स बुक कितनी हैं? अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ट्रीज जैसा क्वेश्चन है। एक बुक जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 बुक को हम जब 10 से एक बुक के से करेंगे तो हो जाएगी 6 10 जा 60 बुक्स। तो इंग्लिश की टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई? 60। सेम ऐसे इसको भी निकाल देंगे। 4 × 10 इज इक्वल टू 40। 2 3 4 5 5 × 10 इज इक्वल टू 50। 1 2 3 4 5 5 × 10 इज इक्वल टू 50 एंड फ्रेंच की ओनली 2 है तो 2 × 10 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो एक बुक रिप्रेजेंट कर रही है 10 को, तो हाँ 6 बुक कितनी हो जाएंगे? 6 बुक्स का मतलब हो जाएगा 60 बुक्स, ठीक है। एक बुक का रिप्रेजेंट कर रही है 10 को, तो 6 बुक्स हो जाएंगी 60 की। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हाउ मैनी मैथ्स बुक आर देयर इन अ लाइब्रेरी। मैथ्स बुक ये हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी 1 2 3 4 5। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, तो ये मेरा आंसर आ गया 50। ओके। विच सब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स। सब्जेक्ट पूछा है यहाँ पर, किस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा बुक्स हैं? तो इंग्लिश की सबसे ज़्यादा बुक है, तो मैंने इंग्लिश लिख दिया, ठीक है, इंग्लिश की हो गई। मिनिमम नंबर, सबसे कम नंबर की, सबसे कम बुक्स कुछ सब्जेक्ट की हैं? फ्रेंच की हैं, 2 ही बुक हैं ओनली ना, तो ये आ गई आपको फ्रेंच की 2 बुक्स आ गई। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। अब टोटल नंबर जितनी बुक्स हैं 22 बुक्स हैं टोटल, इनको आप काउंट करोगे तो टोटल 22 बुक्स आएंगी, ठीक है। 22 बुक्स को कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 10 से, क्योंकि 1 बुक इज इक्वल टू 10 ना, तो 10 बुक्स के अकॉर्डिंग है, तो आपका 22 × 10 कर देंगे तो 220 इसका आंसर है। तो टोटल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रखी हुई हैं? 220, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेम ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन भी है। इसमें क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है? अ पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज डिफरेंट मॉडल ऑफ कार। इसमें अलग अलग कंपनियों की, कुछ मारुति 800 है, कुछ मारुति ज़ेन है, कुछ मारुति आल्टो है, कुछ मारुति वैगन आर है, अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कार्स हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चंस पूछे हैं। एक कार जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 100 के, यानी कि एक कार कितने के इक्वल है? 100 कार के। 1 2 3 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि मारुति 800 हो गई 400 है। 1 2 3 4 5, ये 5 × 100 हो गई 500 कार्स हैं, ठीक है। मारुति ऑल्टो की कितनी कार है? 1 2 3 4 5, ये भी 5 × 100 हो गई 500। 3 × 100 हो गया 300 और 2 × 100 हो गया 200, ओके। तो ये हम पूरा राउंड ऑफ जो अपना फिगर है टोटल नंबर ऑफ कार इन शोरूम, तो ये हमको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। हाउ मैनी मारुति 800 आर सोल्ड। कितनी मारुति 800 सोल्ड हुई हैं, बेची गई हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 4 कितनी है? 1 2 3 4 मारुति कार मतलब सोल्ड की गई है, तो 4 × 100 मीन्स 400 कार्स सोल्ड की गई है मारुति 800 की, ओके।
इसी तरीके से हाउ मैनी वैगन आर सोल्ड, वैगन आर कितनी है देखिए, वैगन आर 3 है, तो 3 को 100 से किया तो हमारा आ गया 300। अब है विच कार मॉडल्स है मैक्सिमम सेल्स, सबसे ज़्यादा कौन सी मॉडल की कार बिकी है, तो सबसे ज़्यादा तो यही है 5, 1 2 3 4 5 3 4 5 मारुति ऑल्टो एंड मारुति जेन, जेन एंड ऑल्टो दोनों ही लिखोगे, ऑल्टो एंड जेन सेम बिकी है ना, ये सेम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम है दोनों, तो 500 की 500 मारुति जेन बिकी है और मारुति ऑल्टो भी 500 बिकी है, तो सेम हो गई। मिनिमम सबसे कम कौन सी बिकी है, मारुति एस्टीम, तो एस्टीम 2 ही बची है, तो आपका 2 हो गई। हाउ मैनी कार्स आर टोटल सोल्ड, टोटल कितनी कार सोल्ड हुई, तो टोटल नंबर ऑफ कार्स 19, 1 कार रिप्रेजेंट कर रही है 100 को, तो 1900 कार शोरूम से सोल्ड की गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये जो आपका थर्ड है ये आपको खुद से करना है, तो आपको समझ में आ गया पिक्टोग्राफ क्या होता है। अब सेकंड जो अपना इसमें डेटा हैंडलिंग में आता है वो है टेलीग्राफ। टैली मतलब होता है कि हम टैली मार्क होता है, इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। कोई भी नंबर आपको आ रहा है तो उसमें इस तरीके से लाइनें शो करते हैं, 3 4 और 5 को ऐसे शो करते हैं। कहीं 5 नंबर होगा ना तो उसको ऐसे शो करेंगे, फिर 6 से ऐसे बनाएंगे, 2 3 इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं टैली मार्क। आपको देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, 1 क्लास वोटेड फॉर देयर फेवरेट कलर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 33। एक क्लास ने अपने फेवरेट कलर के लिए वोट किया, 33 बच्चों ने वोटिंग करी है कलर्स के लिए। तो ब्लू कलर को कितने वोट्स मिले हैं 4, तो इसको हम टैली मार्क में 1 1 2 3 4 ऐसे शो करेंगे। ऑरेंज को कितने वोट्स मिले हैं 7, तो मैंने आपको बोला 1 2 3 4, फिफ्थ को कैसे कट कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे। क्लियर, और फिर 5 हो गया, 6 एंड 7, फिर नया बनाएंगे। फिर ग्रीन को कितने मिले हैं 3, तो ये 3 हो गए, 1 2 एंड 3। ओके, 10 को देखिए 1 2 3 4 और 5 के लिए लाइन बना दी, फिर 6 7 8 9, फिर 10 के लिए लाइन कट कर दिया। इसी तरीके से येलो को 9 मिले, तो ये टैली मार्क मतलब जब हम ऐसे नंबर्स को शो करते हैं लाइंस के थ्रू, स्टैंडिंग लाइन के थ्रू, तो वो क्या होते हैं, कहलाते हैं टैली मार्क। अब इसी से रिलेटेड आपकी 13B एक्सरसाइज है, देखिए। अब यहाँ पर है फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम क्लास 3 स्टूडेंट्स गिवन बिलो। क्लास 3 के, आप भी क्लास 3 के ही हो, तो आपकी जो स्ट्रॉबेरी है वो कितने बच्चों को पसंद है, 6 बच्चों को। तो इसको टैली मार्क कैसे बनाएंगे, देखिए 6 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 1 टैली मार्क, 2 3 4 5 एंड 1 6। क्लियर, इस तरीके से हमने इसका टैली मार्क शो किया। वनीला कितने बच्चों को पसंद है, ओनली 4 बच्चों को, तो 1 2 3 4। पाइनएप्पल कितने बच्चों को पसंद है, 8 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चॉकलेट कितने बच्चों को पसंद है, 1 12 बच्चों, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, पिस्ता कितने बच्चों को पसंद है, 5 को, 2 3 4 एंड 5। तो ये हमने इसका टैली मार्क रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो बस इसी से ऐसे ही आपको सब ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और ये पीछे आपकी एक वर्कशीट भी दी हुई है, ये भी सेम ऐसे ही आपको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो पूरा आपका डेटा हैंडलिंग, आज मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो एक पहले से ही भेज दिया, वो भी आप अच्छे से वॉच करिएगा। ठीक है, और ये आपको बुक से रिलेटेड भी वीडियो मैंने आपको बनाकर भेज दिया है, तो आप दोनों ही इसको अच्छे से, दोनों ही वीडियोस को अच्छे से खूब बढ़िया से पढ़िए, और जो समझ में नहीं आए पूछिए ना। और ओके, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ऐसे कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है, ये आराम से आपको आ सकता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।